आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज हालांकि देखें तो कल ही खेला गया था मुकाबला। पहला ओडीआई, हालांकि 3 T20 मैचेस और 5 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ के लिए ये ऑस्ट्रेलिया दौरा कर रही है साउथ अफ्रीका का, जिसमें T20 के हवाले से रिव्यू नहीं किया, क्योंकि इस ओडीआई का और ओडीआई से पहले ओडीआई मैचेस का ज़्यादा तवज्जो देंगे बनस्पत T20 का। T20 भी इंटरनेशनल मैचेस है, लेकिन फिर भी देखें तो इस हाल ही में सिर्फ ओडीआई मैचेस ही होंगे। हालांकि इस सीरीज़ में जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच जो 4 T20 मैचेस थी और 4 ओडीआई मैचेस, T20 मैचेस की सीरीज़ खत्म हो चुकी है, और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच भी 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खत्म हो चुकी है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया, पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया साउथ अफ्रीकाई टीम को, और अपने ही घर पे पूरी तरीके से 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा, जहां पे मिचेल मार्श कप्तानी कर रहे थे, जहां पे ज़बरदस्त 70+ रन्स बनाते गए, और क्या खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी की थी। वहाँ पे अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई दी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। लेकिन इस ओडीआई मुकाबले जो कल शुरू हुआ था, पहला ओडीआई मैच 5 ओडीआई के मैचेस में, और पहला हुआ था ब्लोमफॉन्टेन में, जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी की थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और जो कि वैसा ही कुछ हाल है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने देखा कि चेस करने के लिए आसान रहेगा, तो इसलिए चेस करने को देखा, और वही पहला ओडीआई जबकि ये मैचेस है, तो इसलिए कप्तानी ओडीआई मैचेस में सीरीज़ में शायद ये मिचेल मार्श कप्तानी करेंगे, क्योंकि पैट कमिंस अभी भी पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं है। इसके लिए ही मिचेल मार्श कप्तानी करेंगे, और आने वाले ओडीआई मैचेस में देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन पहला ओडीआई जो हुआ है, वो टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था साउथ अफ्रीकी टीम को, साउथ अफ्रीका ने शुरुआत में डिकॉक, टेम्पा बाबू, हालांकि रिजा हेंड्रिक्स के लिए ये जगह नहीं बना, लेकिन वेंडरडसन, मार्करम, मिलर, क्लासन दोनों ही कीपर खेले। हालांकि सलामी बल्लेबाजी करने आए थे टेम्पा बाबू के साथ क्विंटन डिकॉक, और उनके गेंदबाजी के भी ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी की तरफ भी देखें तो जॉश हेजलवुड के अलावा उतना तेज़ तरह गेंदबाज नहीं थे। हालांकि शॉन एबॉट थे, लेकिन मार्कस स्टोइनिस के साथ शुरुआत की पावर प्ले में जो अच्छी खासी मीडियम पेस कह सकते हैं, अच्छी खासी लाइन ऑन लेंथ पे गेंदबाजी करते हैं, और वहाँ पे कैमरून ग्रीन एक ऑलराउंडर थे, तो उनके लिए वैसा ही तेज़ गेंदबाजी शॉन एबॉट और हेजलवुड को छोड़कर मार्कस स्टोइनिस थे। फ्रंट लाइन फर्स्ट बॉलर की अगर हिसाब से देखें तो स्पिनर अगर और जंपा के साथ उतरे थे, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जो शुरुआती क्षण था, बहुत ही धीमा शुरुआत की साउथ अफ्रीकी टीम ने, और जबकि देखें तो पावर प्ले में से 25 रन बनाए, तो पावर प्ले में ही चलता क्या था। क्विंटन डिकॉक शॉट मारने गए थे, स्टोइनिस के गेंद पे ग्रीन के हाथों कैच दे बैठे, 11 रन बनाए। उसके बाद जो थोड़ी बहुत पार्टनरशिप पनपने को देखा था, हालांकि वेंडरडसन भी रन आउट हो गए, हालांकि सिर्फ और सिर्फ 8 ही रन बनाए। उसके बाद मार्करम और टेम्पा बाबूमा के साथ थोड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दी थी, लेकिन वहाँ पे भी अंकुश लगा दिया, मार्करम को भी चलता बनाया। कैमरून ग्रीन ने अच्छी खासी कैच दे बैठे कीपर के हाथों, हालांकि 19 रन बनाए, लेकिन दोनों के बीच 35-37 रन की पार्टनरशिप थी। और उसके बाद जब मार्करम का विकेट गिरा, उसके बाद से जो मिलर, क्लासन थे, उनका विकेट लगातार गिरते गए, और अंतराल में हालांकि वहाँ पे पार्टनरशिप नहीं बिल्डअप हो पा रहे थे, और वहाँ पे ही 100 पे 5 विकेट गंवा चुके थे, और ओवर्स बहुत सारे बाकी थे, लगभग 25 ओवर्स के करीब बाकी थे। लेकिन वहाँ पे थे टेम्पा बाबूमा, जो शुरुआती क्षण में बल्लेबाजी कर रहे थे, और टेम्पा बाबूमा के साथ मिलकर मार्को यानसन ने आखिर में जाकर थोड़ी बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की, हालांकि तो वहाँ पे भी सक्षम रहे, हालांकि अच्छे तक पार्टनरशिप की, और वहाँ पे फिर से एक और बार मार्को यानसन प्लेड ऑन हो गए, जहाँ पे जॉश हेजलवुड ने उनको चलता किया। हालांकि 32 रन बनाए 40 गेंदों में, अच्छी खासी पारी को संभाला। अगर उस वक्त एक आध विकेट और चटका जाते, अगर विकेट जाते, पार्टनरशिप नहीं होता, तो शायद 130, 40, 45 के अंदर अंदर पूरी टीम को सिमट देती ऑस्ट्रेलिया टीम ने, और अच्छी खासी गेंदबाजी का मुजाहरा दिखाया, अच्छी खासी रोटेशन भी दिखाया। मिचेल मार्श ने कप्तानी करते हुए स्पिनर्स को भी लाया, तेज़ गेंदबाजों को भी लाया, जंपा ने भी अच्छी खासी स्पेल डाला, और तेज़ गेंदबाजों ने भी विकेट चटकाए।
बीच में और शुरुआत में, और वहीं पे उसके बाद फिर से एक और बार जेरल क्वेट्ज़ी कह रहे थे महाराज, और रबाडा और लुंगी एंगेडी नोकिया नहीं थे इस मुकाबले में, लेकिन वो गेंदबाजों के साथ भी पार्टनरशिप बिल्डअप करने को देख रहे थे, लेकिन वहीं पे एक के बाद एक विकेट गंवाते चले जा रहे थे और आखिर में 185 में 9 विकेट हो चुके थे और आखिरी विकेट था लुंगी एंगेडी जहाँ पे टेम्बा बबूमा लगभग 80-85 75 पे पहुंचे थे और जहां पे शतक के लिए भी था, और वहीं पे था कि साउथ अफ्रीका को पूरी के 50 ओवर तक खेल सकते हैं इस मुकाबले को, जबकि 6-7 ओवर बाकी था जब 9वां विकेट गिरा था, वहां पे भी मौका गंवाया और आखिर में 90-95 रन पे था, जहां पे एक कैच उठा था जंपा के ने एक शानदार गेंदबाजी की थी, वहाँ पे छक्का लगाने गए थे और वहीं पे एलेक्स कैरी के हाथों से छूट गया और जहाँ पे एक मौका बन गया और आखिर में जाके तब लगभग 195 रन पे थे और बबूमा शायद 80 रन के करीब थे, शायद 79-80 रन के करीब थे और वहाँ से पूरी तरीके से शतक की पारी खेली और यह उम्दा शतक लगाया टेम्बा बबूमा ने और ब्लूमफॉन्टेन में उनका दूसरा शतक है और पूरी तरीके से हावी रहे और करीब बेहतरीन हुआ जो कप्तानी पारी जो सलामी बल्लेबाजी करने आते हैं। आखिर में एंगेडी का विकेट गया, 49 ओवर तक मैच को खींच के ले गए, 222 रन ही बना पे 114 रन की पारी खेली 142 गेंदों में और 14 चौके 1 छक्के के बदौलत ये इतने शतक पारी और अहम वक्त पे वो शतक पारी खेली। और हर्षल गिब्स के बाद टेम्बा बबूमा ऐसा खिलाड़ी है जो बैट को कैरी करके गए, जबकि यानी कि नॉट आउट चले जो सलामी बल्लेबाजी करने आए थे उसके बाद नॉट आउट लौटे टीम का इनिंग्स ख़त्म होने के बाद, और ऐसा खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के लिए हर्षल गिब्स थे जो 2000 में ऐसा किया था। तो बहुत सालों बाद था, लगभग 23 सालों के बाद ये कारनामा हुआ साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बबूमा का और शानदार प्रदर्शन दिखा, अच्छे खासे शॉट्स भी दिखे। और अगर इस बीच अगर एक आध बल्लेबाज अगर थोड़ी बहुत एक आध पार्टनरशिप लगा कर देते तो शायद 260-70-75 तक खींच कर ले जा सकते थे। आखिर में 222 तक ही रहा जहाँ पे एक फाइटिंग टोटल दिख रहा था। हालांकि गेंदबाजों में हेजलवुड ने 3 विकेट चटकाए, 2 मेडन डाले, 41 रन दिए 10 ओवर में। स्टोनिस ने 2 विकेट किफ़ायती रहे 20 रन देकर। वहीं पे एबॉट, एगर, जंपा, कैमरून ग्रीन एक विकेट चटकाए, लेकिन वहीं पे 223 रन ऐसा लग रहे थे 223 रन जो ऑस्ट्रेलिया जिस रणनीति के साथ खेलने आते थे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही तेज़ तरार अंदाज से खेलेंगे और आसानी से ये मुकाबला जीत जाएंगे, लेकिन शुरुआत में पूरी तरीके से हावी रहे गेंदबाज साउथ अफ्रीकी गेंदबाज, जहां पे मार्को यानसन और रबाडा और पावर प्ले में ही पूरी तरीके से नस्त नबूद कर दिया था, जहां पे 10 ओवर के अंदर 4 विकेट गंवा चुके थे और सभी शॉट्स मारने को देख रहे थे, तो जल्दी से जल्दी मैच को ख़त्म करने को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जल्दबाजी में थे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज। वहाँ पे वार्नर को चलता क्या बोल्ड किया, 0 पे हेड जो थोड़ी बहुत अच्छी पारी खेली थी, 33 रन की पारी खेली थी, वहाँ पे उनको भी एक शॉट लगाने गए थे, वहाँ पे कैच दे बैठे। 33 रन की पारी के लिए कप्तान मिचेल मार्श को भी चलता कि रबाडा ने हालांकि शॉट मारने गए थे, वहाँ पे भी कैच दे बैठे डिकॉक के हाथों। 17 रन बने 15 में, तेज़ तरार पारी खेलने की कोशिश की। ग्रीन को एक चोट लगी सर पे जहाँ पे रिटायर्ड हट हो गए, हालांकि 2 ही गेंद फेस किए थे। उसके बाद जॉश इंग्लिश को भी रबाडा ने शानदार तरीके से प्ले डाउन हो गया, लगभग देखे तो 1 ही रन बना। और उसके बाद एलेक्स कैरी भी कुछ खास नहीं कर पाए, तो यानी जेरल क्वेट्ज़ी ने पहले ही ओवर में आते ही चलता कि एलेक्स कैरी को तो अच्छी खासी गेंदबाजी का मुजाहरा देखा। जेरल क्वेट्ज़ी, एंगेडी, रबाडा और मार्को यानसन अच्छे खासे तेज़ गेंदबाज का मिश्रण था। तो एक बार ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका इस मुकाबले में पूरी तरीके से दबाव बना चुका है और वहाँ पे 93 रन पे जब 6 विकेट गए तो वहाँ पे आए थे मार्कस स्टोइनिस के साथ एक्चुअली आए थे। उसके बाद मार्नस लिबुशेन कंकशन सब्स्टिट्यूट के तहत आते क्योंकि इस स्क्वाड में उससे पहले नहीं थे। स्टीवन स्मिथ नहीं खेलने के कारण दक्षिण अफ्रीका के दौरे में ओडीआई स्क्वाड में इंक्लूड किया गया। वर्ल्ड कप ओडीआई स्क्वाड में मार्नस लिबुशेन का नाम नहीं है, इस मुकाबले में उससे पहले नहीं था, लेकिन कंकशन सब्स्टिट्यूट के तहत इस मुकाबले में जब आए थे लगभग देखे तो 193 पे लगभग 72 पे 5 हुआ था और मार्कस स्टोइनिस का विकेट गया, जो थोड़ी बहुत पार्टनरशिप पनपती हुई दिखाई दी थी मार्नस लिबुशेन और स्टोइनिस के बीच, जहाँ पे क्वेट्ज़ी ने उनको भी चलता किया स्टोइनिस का। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इस मुकाबले अब यहाँ से मुकाबले को ओवरटर्न करना बहुत ही मुश्किल है। एबॉट के साथ भी थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की थी, लेकिन वो भी ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया, एबॉट को भी चलता किया
महाराज ने तो क्या खूबसूरत हुआ गेंद टार्न की और आखिर में बोल्ड हो गए। और आखिर में ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मुकाबला बहुत ही मुश्किल है। 113 पे 7 विकेट हो चुके थे और ओवर्स तो बहुत थे लेकिन रन्स भी बहुत था, लेकिन फिर भी विकेट हाथों में नहीं थे। वहाँ पे मार्नस लाबुशैन के साथ एस्टन एगर, और जब शुरुआत की थी मार्नस लाबुशैन ने, वो पूरी तरीके से 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, 100-150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। अच्छी खारी पारी को ऐसा लग रहा था कि शायद 50 ओवर के लिए नहीं, जितना जल्दी मुकाबले को हो सके उतना जल्दी मुकाबले को ख़त्म करते हुए देखना चाहते थे और ऐसा करना चाहते थे और एक पार्टनरशिप उस वक्त चाहिए थे। तब लगभग 113 पे 7वां विकेट गिरा था। वहाँ पे स्पिनर्स 30 गेंदबाजों ने गेंदबाजी की। वहाँ पे एस्टन एगर ने एक एंकरिंग रोल प्ले किया। मार्नस लाबुशैन के साथ थोड़ी बहुत तेज़ी भी प्रदान की थी, बीच बीच में शॉट लगाने के वक्त शॉट लगाने को हिचकिचाए नहीं और वहीं पे सफल भी रहे और गेंदबाजों ने भी आखिर में वो विकेट चटका नहीं पाया, जिसके कारण इस मुकाबले में पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के करीब ये मुकाबला था, हाथ में ही था। आखिर में ये विकेट अगर चटकाते तो शायद ये मुकाबला साउथ अफ्रीका के गिरफ्त में होता, लेकिन वहाँ से लाबुशैन और अगर ने एक अच्छा ऐसा पारी खेला जहाँ पे पूरी तरीके से शतकीय पारी खेली और आखिर में मुकाबले को जितवा गए ऑस्ट्रेलिया के लिए। और 7 विकेट जो 113 पे गिरा था उसके बाद एक भी विकेट चटका नहीं पाया और यही एक पार्टनरशिप थी। अगर इस पार्टनरशिप को ब्रेक तो शायद इस मुकाबले में जीत सकते। तो इसलिए आखिर में देखें तो 3 विकेट से जीता मार्नस लाबुशैन की 80 रन की शानदार पारी, अगर के 48 रन की शानदार नाबादी पारी और आखिर में जाकर साउथ अफ्रीका को ध्वस्त कर दिया। कागिसो रबाडा ने 2 विकेट चटकाए, जेरल कोटजे के खाते में 2 विकेट, बाकी सभी गेंदबाजों ने एक विकेट चटकाया, लेकिन एडन मकरम आखिर में आए, कप्तानी करते हुए दिखाई दिए। एडन मकरम फील्ड में टेम्बा बबूमा थोड़ा बहुत क्रैम्प्स के कारण चोटिल होते थे, इसलिए बल्लेबाजी में आखिर में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए आखिर में जबकि अगर आप देखें तो टेम्बा बबूमा कप्तानी नहीं करके पा रहे थे क्योंकि थोड़े बहुत चोटिल होने के कारण, इसलिए एडन मकरम कप्तानी कर रहे थे और आखिर में कप्तानी उतना अच्छी खासी से चला नहीं गेंदबाजों को और वो विकेट चटका नहीं पाए थे जो विकेट चटकाना चाहिए था साउथ अफ्रीका को। और आखिर में पूरी तरीके से बाजीगर की तरह निकाल कर ले गया एगर और मार्नस लाबुशैन की 80 रन की पारी और एगर की 48 रन की पारी ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया साउथ अफ्रीकी टीम को और इस सीरीज़ में 5 ओडीआई की सीरीज़ में 1-0 से लीड ले चुके और शानदार ये जीत है और ये मुकाबला ज़बरदस्त है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने ही। अगर अब तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।